का लड़का बुधवार के दिन अपनी बहू को लिवाने के लिए चला। रास्ते में सबने मना किया, वो ना माना। ससुराल पहुंचा, ससुराल वालों ने भी मना किया कि बुध को हम अपनी बेटियों को नहीं भेजते। वो ना माना, कहने लगा भेजना है तो आज भेज दो, फिर मैं लेने नहीं आऊँगा। उन्होंने हार के उसके साथ भेज दिया। अब रास्ते में बुद्ध देवता ने सोचा कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब बुद्ध देवता ने क्या करा कि जो ना रास्ते में उसकी बीवी ने कहा कि मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लगी है। वो पानी लेने के लिए गया। बुद्ध देवता उसका रूप धर कर उसके जैसे कपड़े पहनकर आकर पानी लेकर आ गए। अब वो पानी लेकर आ गए तो उसने वो इतने में वो भी पानी लेकर आ गया। वो क्या मेरी बहू, वो क्या मेरी बहू, दोनों की लड़ाई होने लगी। अब वो बहू से पूछा गया तो वो कहने लगी मेरे को तो दोनों एक जैसे लग रहे। उसे समझ नहीं आया कि मेरा पति कौन है। इतने में उस गांव का जो जमींदार था वो बहुत तेज था। उसने एक करवा मंगवाया और उससे उसका मुख ऊपर से बंद कर दिया। कहने लगा जो मक्खी बनकर इस करवे के अंदर घुस जाएगा उसी की बीवी होगी। बुद्ध देवता ने फटाफट से अब मक्खी का रूप लिया और करवे के अंदर घुस गए। उसने करवे का मुंह बंद कर दिया। पूछा कि तू कौन है? कि मैं बुद्ध देवता हूँ, क्योंकि बुधवार के दिन अपनी बीवी को लिवा कर लाया, इसलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। बुधवार के दिन कोई भी बहन अपने भाई के घर से ना आए और कोई भी बेटी अपनी माँ बाप को छोड़कर ना आए। हे बुद्ध देवता, जैसे तूने उसको खेल दिखाया वैसे कहते सुनते किसी और को खेल मत दिखाना। बोलो बुद्ध देवता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप गई। तपसी तपस्या करा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से मुद्रा फेंकी। उसने कहा किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई। वो कह मैंने घुटना उठाया तो मुद्रा लगी। तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए कि कमरा धो के धेली न दे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिण दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइए। सभी लोग अपने हाथ में राई ले लीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, कोई गंगा जी जा रही, कोई यमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, कोई कहीं जा रही। अब वो कहने लगी मैंने तो पूरे महीने राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ करी है, इसलिए मैं राई दामोदर भगवान को 56 भोग बना के खिलाऊंगी। उन्होंने राई दामोदर भगवान के 56 भोग लगाए और बनाए और 56 भोग लेकर वो मंदिर गली गली कूचे कूचे घूमती रही। उसे कहीं पर ना मिले। एक पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो मुझे दोष लगेगा। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए। कहने लगे कि जो ना मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर के तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कैसे तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। वो मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजा के कार्तिक के राय दामोदर। भगवान ने उसको दर्शन दिए। अब वो रांची माची करती फिरे, सारे में कहती फिरे मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे तो भगवान मिल गए। अब वो सब ने कहा कि जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली सी होगी। कुछ ने कहा अरे देख तो लो, कहीं मतलब जिसके नसीब में था उसको देखने को मिल गया। अब वो उनके घर जाकर देखा, उसको दर्शन हो गए। जैसे कार्तिक के राय दामोदर वैसे उसको दर्शन दिए। वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दर्शन देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 12वां अध्याय। इतनी कथा सुनाने के पश्चात राजा पृथ्वी ने नारद जी से प्रार्थना की, हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म की कर्क चतुर्थी व्रत ग्रस्त धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया, अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी बता दिए। तुलसी नारद जी ने कहा, राजा पृथ्वी, प्राचीन काल में सहद्री क्षेत्र में कवेरी पुत्र में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में उसने सामने से आते एक अत्यंत भयानक राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नगन लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर की आवाज निकल रही थी। ऐसा भयानक राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ पर तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसीदास शरीर पर पड़ते ही उस राक्षसी के समस्त पाप नष्ट हो गए और हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने पूछा, तुम कौन हो? किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हो? अपने पापों से मुक्त हो चुकी। तब राक्षसी कहने लगी,
सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं न तो अपने पति से मीठे वचन बोलती, नहीं अच्छा भोजन व फल की खाने को देती। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त ने मेरे अच्छे बुरे लेखों कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए धर्मराज से कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज की आज्ञा से जो ही जिस बर्तन में वह पकाती थी उसमें ही खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए, इसके बाद पति से द्वेष के कारण से विष्ठा खाने वाली सूरी की योनि में प्राप्त हो तुरंत, क्योंकि इसने आत्महत्या की इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैसे के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गई, पर मैं जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैसे के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती आ रही थी, आप मिल गई। आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका, मैं संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। आप कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कीजिए। राक्षसी का सारा वृत्तांत सुनने के बाद भगवान भक्त ब्रह्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं जानता हूँ तीर्थ व्रत दान और सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना कार्तिक माह स्नान और व्रत किया उसका आधा पुण्य तुमको देता हूँ, उससे तुम्हारे उत्तम गति प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्राह्मण ने जो ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पढ़ते तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि में के समान देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद वह ब्राह्मण को नमस्कार किया। तभी भगवान के दूत ने पुण्यशील सुशील नामक 2 दूत वहां आए। उन्होंने विमान में बैठकर वैकुंठ ले गए। उन दूतों ने धर्मदस्य का ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक माह में स्नान व व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हुई है। हे विप्र, अपने इस त्याग भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे का तेरा पालना सजनी, काहे की लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, ईशा में लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूध गेरे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुला, ओ उस लुगाई को पकड़ बुला, आओ लाला की नजर उतारो। झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले,
गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे राम और लक्ष्मण, चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, आपे ही चाचा आपे ही ताऊ, आपे ही माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे भाई, रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते सुमत्रा तपे रसोई, झिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा बहने सुभद्रा, जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई।